साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सतगुरु साई नमो नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। आज मैं बाबा के श्री चरणों में श्री साई सच्चरित का 6वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। इससे पूर्व में बाबा के 11 वचन का पाठ करूँगी, तत्पश्चात वंदना और तब मैं 6ठा अध्याय का पाठ करूँगी। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी याद, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आँखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन खाया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्राह्मण नायक, राजाधिराज योगी राज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सतगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। ये परंपरा रही है कि किसी भी सद ग्रंथ का लेखन आरंभ करने से पूर्व मंगलाचरण की वंदना की जाती है। मूल ग्रंथ के रचयिता ने भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश, सरस्वती, कुल देवों, त्रिदेवों, माता पिता, ऋषि मुनियों का वंदना किया है। मूल ग्रंथ के रचयिता हेमाड पंत का भाव यह था कि वह श्री गणेश कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करते हैं, लेकिन उनके लिए श्री साई गणेश हैं। उनकी दृष्टि में श्री साई सरस्वती से भिन्न नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से अपना जीवन चरित्र उन्होंने स्वयं लिखा है। हेमाड पंत का कहना था कि श्री साई ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्योंकि गुरु के रूप में वे संसार सागर को पार कराने वाले हैं। कोकण वो भूमि है जहाँ हेमाड पंत के कुल देवता श्री नारायण आदिनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था। उस भूमि को परशुराम जी ने सागर से निकाला था। बाद में उन्होंने अपने कुल के पुरुषों को नमन किया है। हेमाड पंत भारद्वाज गोत्रीय थे, अतः सर्वप्रथम उन्होंने भारद्वाज मुनि को नमन कर तत्पश्चात याज्ञवल्क्य, भृगु, नारद, वेदव्यास आदि मुनियों को प्रणाम कर ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम आदि संतों को नमन किया है। उसके उपरांत पिता सदाशिव, पिता रघुनाथ एवं माता जो उन्हें बचपन में छोड़ गई थी, उनको नमन करने के बाद भरण पोषण करने वाली चाची तथा बड़े भाई को नमन किया है। फिर उन्होंने पाठकों को नमन पूर्वक निवेदन किया है कि वे एकाग्रता पूर्वक हो इस कथा मृत का पान करें। सबसे अंत में उन्होंने सच्चिद आनंद स्वरूप सदगुरु श्री साईनाथ महाराज को प्रणाम कर ग्रंथ को शुभारंभ किया। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईं बाबा का अवतार, पावन तीर्थ शिरडी श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा का अवतार भारत भूमि संतों की भूमि है। यहाँ समय समय पर अनेक संतों ने अवतार लेकर सत्य मार्ग का दिग्दर्शन किया। ऐसे संत में ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, निवृत्ति नाथ, गौरा, नामदेव, गोनाई, तुकाराम, एकनाथ, नरहरि, नरसी, सदना कसाई, सामंतामाली, रामदास आदि अनेक संत शामिल है। इनके बाद सत्य मार्ग का दिग्दर्शन कराने के उद्देश्य से शिरडी में साईं बाबा ने अवतार लिया। जितने ही संत हुए वे ईश्वर के अंश अवतार थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता के 4थे अध्याय में श्लोक 7-8 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा कि हे भारत, जब जब भारत पर धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं प्रकट होता रहूँगा। साधु पुरुषों के उद्धार, दुष्कर्म करने वाले नाश करने धर्म की स्थापना के लिए हर युग में मैं अवतरित होता हूँ। यथा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। इस प्रकार साईं बाबा की ईश्वरीय अंश अवतार थे। श्रद्धालु भक्त के अतिरिक्त ग्रंथ लेखन स्वयं हेमाड पंत का भी मानना है कि श्री साईं बाबा भगवान दत्तायुग के अवतार हैं। इसी रूप में उन्होंने ग्रंथ के लेखन के पूर्व उनकी वंदना भी की है। दत्ताते
स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के अंशावतार थे। उन्होंने सती अनुसुईया के पुत्र रूप में जन्म लिया था। इस तरह साधु संत भगवान के ही प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं और उचित समय पर अवतरित होकर अपने कार्यों द्वारा एक प्रकार का अवतार कार्यों को संपन्न करते हैं। आशा यह है कि जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, शूद्र ऊंची जातियों के हक छीनने लगते हैं, जब धर्माचार्यों का निरादर होने लगता है, निंदा होने लगती है, तब लोग अभोजनीय पदार्थों एवं मंदिरा का सेवन करने लगते हैं, तब धर्म की आड़ में ब्राह्मण आदि अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं। कर्मठ लोगों की धर्म में रुचि होने लगती है। सामान्य लोगों में ऐसी धारणा बन जाती है कि धन संतान स्त्री की सब कुछ है और वे सत्य मार्ग को त्याग कर पतन की दिशा में अग्रसर होने लगते हैं। तब ईश्वरीय अंश रूप संत इस धरती पर अवतरित होकर अपने उपदेशों एवं आचरणों के धर्म की संस्थापना करते हैं। शिरडी में साईं बाबा का अवतार भी इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए हुआ था। साईं बाबा वेशभूषा से यवन लगते थे, लेकिन हकीकत में वे हिंदू ब्राह्मण थे। स्वयं साईं बाबा ने अपने अंतरंग भक्त महलसा पति को बताया कि मेरा जन्म पाथर्डी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में एक ही फकीर को सौंप दिया। उस समय वहाँ पाथर्डी से कुछ लोग आए हुए थे। तब बाबा ने पाथर्डी के अपने परिचितों की कुशल क्षेम भी पूछी थी। इस तरह पूना की एक विशुद्धि महिला श्रीमती काशीबाई कानेटकर ने साईं लीला पत्रिका भाग 2 में पृष्ठ पे 79 पर अनुभव नंबर 5 में प्रकाशित किया है कि बाबा के चमत्कारों को सुनकर जब ये लोग अपनी ब्रह्मवादी संस्था की पद्धति के अनुसार विवेचना कर रहे थे कि साईं बाबा ब्रह्मवादी हैं या वाम मर्गी। इसी सिलसिला में एक बार जब कानेटकर शिरडी गई तो साईं बाबा के बारे में उनके दिमाग में अनेक विचार उठ रहे थे। जैसे उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा, बाबा उठकर सामने आ गए और अपने हृदय की ओर संकेत कर कानेटकर की ओर घूरते हुए बोले कि यह ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, इसे वाम मार्ग से क्या लेना देना। इस मस्जिद में कोई भी यमन प्रवेश करने का दुस्साहस नहीं कर सकता और ना ही वह ऐसा करे। फिर उन्होंने अपने हृदय की ओर संकेत करके कहा कि यह ब्राह्मण लाखों मनुष्य का पथ प्रदर्शन कर सकता है और उन्हें अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा सकता है। यह ब्राह्मण की मस्जिद है। मैं यहाँ किसी वाम मार्गी की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। पावन तीर्थ शिरडी। महाराष्ट्र प्रांत के अहमदनगर जिले में बहने वाली गोदावरी नदी के तटवर्ती क्षेत्र बड़े भाग्यवान हैं। वहाँ उनके संतों ने जन्म लिया। ऐसे संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रमुख थे। जहाँ तक शिरडी का प्रश्न है, वह अहमदनगर जिले के कोपर गांव तालुका में है। गोदावरी नदी पार कर लेने के बाद जो सीधा मार्ग जाता है वह शिरडी जाकर ही समाप्त होता है। करीब 8 मील चल लेने के बाद नीम गांव पहुंचने पर वहां से शिरडी के दर्शन होने लगते हैं। शिरडी भी उतना ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जितने कृष्ण नदी के तटवर्ती अन्य तीर्थ स्थल गाणगापुर, नरसिंहवाड़ी और दुम्बर आदि प्रसिद्ध है। श्री साईं बाबा के शिरडी में अवतार लेकर उसे उतना ही पावन बना दिया जितना पावन दामोजी ने पढ़रपुर के निकट मंगलवेढ़ा को, समर्थ रामदास और सज्जनगढ़ को दत्तावतार नरसिंह सरस्वती ने बाड़ी को पावन बनाया था। श्री साईं बाबा का व्यक्तित्व। श्री साईं बाबा शांति प्रिय एवं ज्ञान के प्रतिरूप ही थे। वे राजा कर्ण के समान दानी थे। सांसारिक पदार्थों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वैष्णवा भक्त शिरडी में श्री साईं बाबा का सानिध्य एवं आश्रय पाते थे। वे सदैव अंतर्मुखी रहते थे, जो उनके जीवन का लक्ष्य भी था। अंतर्मुखी रहने के तात्पर्य आत्मस्वरूप के निमग्न रहते थे। उनका हृदय शीशे की भांति उज्ज्वल था। उनके श्रीमुख में अमृत वचनों की वृष्टि होती रहती थी। उनके दृष्टि में अमीर गरीब उच्च नीच सब समान थे। मान अपमान की उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। श्री साईं बाबा निर्भीकता से संभाषण करते थे। वह हर प्रकार से लोगों से मिलते जुलते थे। वे नर्तकियों के नृत्य देखते थे और गजल कवालियों भी सुना करते थे। इतना सब होने पर भी वे समाधि में लीन रहते थे। उनके होठों पर सदैव अल्लाह का नाम रहता था। जब सारा संसार सो जाता था तब वे जागते थे। उनकी यह स्थिति निर्गुण संत कबीर जैसा ही था। कबीर दास की रात में जागते रहते थे। उन्होंने स्वयं कहा भी है, सुखिया सब संसार है, कोई अरु सोए
दुखिया कबीर दास कबीर है, जागे और रोए। श्री साईं बाबा के हृदय सागर की भांति शांत था। कोई भी उनकी कार्य प्रणाली से वाकिफ नहीं था। वे रहते थे केवल शिरडी की मस्जिद द्वारका माई में, लेकिन उन्हें संसार के सारे व्यापार व्यवहार का संपूर्ण ज्ञान था। वे नित्य ही किंवदंतियाँ कहते रहते थे, फिर भी उनकी अखंड शांति भी भंग नहीं होती थी, अर्थात आत्मस्वरूप भी से लौ नहीं हटती थी। वे प्राय मस्जिद की दीवारों के सहारे बैठे रहते थे और सुबह शाम एवं दोपहर को वायु सेवन के लिए लेंडी तथा चावड़ी की तरफ चले जाया करते थे। उस समय भी वे अपने आत्मस्वरूप में निमग्न रहा करते थे। यद्यपि वे सिद्ध पुरुष थे, फिर भी उनका आचरण सामान्य लोगों की तरह का था। वे विनम्र, दयालु, निर्भिमानी उन्होंने सदैव सभी को सुखी किया। ऐसे सिद्ध पुरुषों के पावन श्री चरणों से शिरडी भी पावन हो गई। जिस तरह संत ज्ञानेश्वर ने आलंदी को, एकनाथ ने पैठन को पावन किया था, ठीक उसी तरह साईं बाबा ने शिरडी को पावन किया था। शिरडी के पुष्प, पत्र, कंकड़, पत्थर धन्य हो गए जहाँ श्री साईं बाबा के चरण पड़े। वे शिरडी वासियों के बड़भागी हैं जिन्हें श्री साईं बाबा के श्री चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक तरह भक्त के लिए शिरडी, दूसरा पंढरपुर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, काशी, महाकालेश्वर, गोकर्ण, महाबालेश्वर बन गई। भक्तों के लिए श्री साईं दर्शन ही वेद मंत्र का तथा योग साधन था। श्री साईं बाबा से वार्तालाप करने से उनके पापों का नाश हो जाता था, तो चरण सेवा प्रयाग स्नान के समान थी। श्री साईं बाबा की आज्ञा भक्तों के लिए वेद वाक्य के समान थी। शिरडी के लोगों एवं श्री साईं भक्तों के लिए श्री साईं बाबा के रामकृष्ण एवं परम ब्रह्म थे एवं मंगल मूर्ति थे। शिरडी में रहते हुए साईं बाबा का कार्य क्षेत्र उत्तरी भारत, पंजाब, कोलकाता, ढाका, गुजरात, कोंकण तक व्यापक था। दिनों दिन उनकी यशस्विता की वृद्धि होती जा रही थी। उनके दर्शन के लिए दूर दराज से आने वाले भक्तों का तांता लगा रहता था। श्री साईं बाबा के दर्शन मात्र करने से ही भक्तों को परम सुख की प्राप्ति हो जाती थी। वे आनंद की अनुभूति करने लगते थे। श्री साईं बाबा के भक्तों को उनके आराध्य के दर्शन होते थे। इससे अतिशयता कुछ भी नहीं था। अगले अध्याय में ऐसे चमत्कारों का वर्णन किया जाएगा। ऐसा था श्री साईं बाबा का विलक्षण व्यक्तित्व। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।